मार्केट टन बदलता है या कोई ऐसा जगह पे ट्रेड लेके जहां इक्वेशंस पूरा बदला हुआ है। तो सीन क्या है, कॉपी बनाओ, नोट्स लिखो। मार्केट टाइम टाइम पे पैटर्न बदलता है। अब वो टाइम कब आएगा, इस चीज को तुम्हें पता करना है। कैसे पता करोगे, मैं बता रहा हूं। बहुत लगता है, रुकना एक सेकंड। तो हेलो, हाँ ठीक है, हाँ सॉरी। तो मार्केट जो टाइम टाइम पे पैटर्न चेंज करता है और तुम्हें पता करना है कि वो टाइम कब होगा, इसके लिए तुम्हें ना थोड़ा सा पिक्चर को मिक्स करना पड़ेगा। बड़ा टाइम फ्रेम देखो पहला, छोटा टाइम फ्रेम देखो, मार्केट का बिहेवियर देखो, ट्रेंड देखो, सारी चीजों को एक दूसरे से कोरिलेशन करने का तरीका ढूंढो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ अपना। अब बैठो, जस्ट मेरे सामने बैठो और मैं जो बोल रहा हूं उस चीज पे दिमाग लगाओ। ठीक है, हम लोगों ने चार्ट को कहां पे देखा था, यहां पे देखा था, इसी जगह पे देखा था। ठीक है, याद है ना, नहीं याद है तो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको कहां पे देखा था। तो हम लोगों ने मार्केट को इस जगह पे देखा था जहां पे हम लोग बोल रहे थे कि मार्केट में बाइंग आएगा। यस, देखना से ये थोड़ा फॉल इज हियर, देखना 1 आवर, ये तो फ्री फॉल का लेवल है, कुछ भी नहीं है इसमें। द फ्री फॉल इज हियर। एक बात समझना, ये ना जिस जगह से फ्री फॉल किया है, अभी मेरे ख्याल से ये थोड़ा, या तो कोई बहुत बड़ा कैंडल इसको बनाना होगा, नहीं तो मार्केट यहां से अगर इसका हाई ब्रेक करता है, बता रहा हूं तुमको, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ज्यादा ना जाए, यहां तक भी जा सकता है लेकिन जाएगा। रीजन कि मार्केट ऑलरेडी काफी काफी ज्यादा फॉल सब चीज कर चुका है। तो तैयार रहो, अगर तुमको इसका हाई ब्रेक होते दिखे, यहां पे पॉजिटिविटी दिखे, तो प्लान इसका हाई भी ठीक। ये चला, अब यहां से क्या हुआ ना, मार्केट रुकने लगा रुकने लगा रुकने लगा, रुकते 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 मार्केट इस जगह पे एक तरह से बेस क्रिएट करने लगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे मार्केट उस जगह पे ठहरा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। अब समझना मैं यहां पे क्या बोला। मैं 1 आवर के लेवल्स पे अगर जाऊं और आपको देख के बताऊं एग्जैक्ट पॉइंट, तो मैं बोला ये फ्री फॉल का लेवल है। फ्री फॉल का लेवल क्यों है समझो, क्योंकि मार्केट आप देखोगे 4% गिरा हुआ है, सबसे पहला चीज। दूसरा, एकदम बड़ा सा रेड कैंडल बना, ये 1 आवर का कैंडल है, इतना नेगेटिव कैंडल, मतलब ये बोल सकते हो कि द वेरी बिग इम्पैक्टफुल कैंडल, कि फाड़ ही दिया मार्केट ने। 1.5% का 1 घंटे का कैंडल, इस पे शक ही नहीं है कि भाई ये नेगेटिव नहीं है, दिस इज डैम नेगेटिव, इससे ज्यादा नेगेटिव क्या हो सकता है। उसके बाद एज पर यूजुअल जो होता है कि इतना नेगेटिव कैंडल के बाद क्या होगा, और नेगेटिव होगा। 56%, 56.560 पे 1.29%, बहुत ज्यादा फॉल। अब दो इतना फॉल आ गया, 2.8% मार्केट फॉल कर गया। तो एक बात समझो कि मार्केट एक लगातार में क्रैश होने में, जैसा कुछ तो न्यूज अभी तुरंत नहीं है कि क्रैश ही हो जाएगा, चलो बीटीसी क्रैश हो रहा है या जो हो रहा है वो बात अलग है, वो भी लेवल पे आ गया। थोड़ा तो रुक सकता है, थोड़ा तो टाइम पास कर सकता है। कहां पे टाइम पास करेगा, क्वेश्चन पूछो अपने आप से, और उसके लिए वैलिड वैलिड पॉइंट ढूंढो कि कहां टाइम पास करेगा। तो मार्केट पहला यहां पे रुका, ये तो हम लोग देखे ही नहीं थे, इस जगह लाइव में नहीं थे। फिर मार्केट ने एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया, फिर मार्केट इस जगह पे था। अब सुनना जो मैं बता रहा हूं, दिस इज अ सीक्रेट जो अभी तक मैंने तुमको नहीं बोला। एग्जैक्ट 4327 के आसपास जब था मार्केट, या लो पे था, मैं क्यों बोला तुमको कि मैं यहां पे बाइंग के बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, और वो कॉन्सेप्ट है कि मैं बड़ा प्लेयर का, जो होता है ना कि बड़ा प्लेयर, जैसे कि एक गरीब आदमी पूरा जी जान लगा दे कि मैं एकदम अपना सारा पैसा लगा दूंगा शादी में, ठीक है, तो भी उसका शादी उतना बड़ा ग्रैंड नहीं होगा जो एक मिलियनर बर्थडे में खर्च कर देता है। इसका मतलब नहीं समझे। अब बताओ, इवेंट कौन सा बड़ा है, शादी बड़ा है कि बर्थडे बड़ा है? शादी बड़ा है। शादी साल जिंदगी में आदमी एक बार करता है मोस्टली, बर्थडे हर साल करना पड़ेगा। लेकिन एक गरीब आदमी के शादी से 100x बड़ा एक मिलियनर का बर्थडे होता है। क्यों? क्योंकि वो मिलियनर है। वैसे ही एक 1 मिनट कैंडल पे मैं सिर्फ एनालिसिस करके अगर बाइंग सोचते रहूंगा, तो वो बाइंग मतलब गरीब आदमी का शादी की तरह नहीं चला तो भी इतना ही पड़। लेकिन अगर मैं एक 1 आवर कैंडल का सिर्फ कोशिश भी ढूंढूंगा कि एक बर्थडे ही हो जाए बस, और छोटा सा इवेंट हो जाए, कि हल्का सा कोशिश ही कर ले बड़ा प्लेयर कि मैं इसको उठाना चाहता हूं, और फेल भी हो जाए, हमारा 1 मिनट में लॉटरी लग जाएगा।
क्योंकि हम लोग बड़े प्लेयर्स का ट्रायल देख रहे हैं। तो मैं 1 मिनट में एंट्री भले ही करता हूं, पर मैं बड़े प्लेयर्स का ये पर्सपेक्टिव पहले रखता हूं कि वो ट्राई करे, बस वो फेल हो जाए पास हो जाए वो अनदर मैटर। 1 मिनट में मैं उसको देख के ही घुसने का प्लान करूंगा कि उसका फेलियर भी अगर मुझे मिल गया ना, एटलीस्ट ट्राई भी मिल गया, तो मेरा 1 मिनट में तो लॉटरी फिक्स है। अब मुझे लगा कि 1 मिनट में 1 आवर में यहां पे ट्राई क्यों करेगा? सवाल पूछो वाई, मैं तुमको धमाकेदार आंसर दूंगा। बहुत सारे लोग इस चीज का आंसर पहले से ढूंढ पाए होंगे, बेस्ट आंसर दूंगा, तुमको मजा आ जाएगा। पूछो कि यहां पे वाई, कमेंट करो कि यहीं पे क्यों गौतम भाई, गरीब आदमी का मिलियनर का बर्थडे यहीं पे क्यों मनेगा? द आंसर इज, ना तो यहां पे लेबल है, ना तो यहां पे लिक्विडिटी है, कुछ भी नहीं है। मार्केट को तो यहां तक गिरना चाहिए था। इसका मैं 2 आंसर तुमको देता हूं, ठीक है? और अगर जस्ट तुमको वो आंसर नहीं जचे तो लाइव में अभी बोल देना कि गौतम भाई तुम्हारे आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ। और अगर सेटिस्फाई हो जाओ तो लिखना तुम कि 100% सेटिस्फाई या 80% सेटिस्फाई, जो आंसर मैं देने वाला हूं कि क्यों। यहां पे सुनना, ध्यान से देखो। पहले मैं तुमको छोटा रीजन देता हूं, बड़ा रीजन इसके बाद दूंगा। छोटा रीजन देखो और कैंडल स्टिक के बेस पे सोचना शुरू करो कि मार्केट बहुत गिर चुका है, कहां से रुकेगा। सोचो थोड़ा सा। इस जगह पे तो गिरना स्टार्ट ही करा था, तो रुकने का तो सोच नहीं सकते हैं। इस जगह पे ऑलरेडी इतना बड़ा फॉल है तो हो ही गया, यहां तो रुक ही गया। अब सोचोगे कि तुमने एक छोटा सा एविडेंस देखा कि मार्केट इस पॉइंट से रुकना स्टार्ट करा, दिख रहा है यहां पे, इस पॉइंट से, यहीं से रुका था ना, कि पहला जो लेवल था वो ये लेवल था जिससे मार्केट रुका, एक कैंडल रुका और वो फॉल को लगभग लगभग 35-350 पिप्स तक होल्ड करा, लेकिन फिर अगला कैंडल इसको गिरा दिया। अब तुम्हारे पास एक पिछला कैंडल का डेटा है कि अच्छा मार्केट ने थोड़ा सा ट्राई तो करा था यहां पे, यानी कि ये जो बायर है इसको हैमर को दबाया गया है। अब एक बार अगर बायर आया है तो वो बायर दोबारा भी दम लगा सकता है, ठीक है? तो यानी कि कुछ इसी जगह के आसपास से लगाएगा। अब इसके बाद जो अगला कैंडल क्लोज किया है वो कैंडल यहां पे क्लोज किया है, ठीक है? और ये कैंडल क्लोज करके ऑलमोस्ट यहां तक आ चुका है, लेकिन हमें नहीं पता कि यहां से ये रिवर्स करेगा कि क्या करेगा। अगर इसके नीचे आता है तो अगला लेवल इसको खींचने लगेगा। अब आगे का पिक्चर 1 मिनट क्लियर करेगा। यहां तक में आइए और डेटा देखिए 1 मिनट में। 1 मिनट में जब आओगे आप तो आपको यहां से वो लेवल मिल गया कि यहां से मार्केट जो था पिछला कैंडल आया था। अब तुम सोचो यहां पे कहां पे आ सकता है। थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ कि मार्केट कितना झटके से किस जगह पे फॉल करा है, ठीक है? तो झटके से तो फॉल यहीं पे करा है, ओ भाई खतरनाक झटका से। लेकिन द क्वेश्चन इज कि भाई मार्केट जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट में एक बार यहां पे लिक्विडिटी लिया, ठीक है? फिर यहां पे शूटिंग स्टार बना, फिर गिरा, फिर यहां पे लिक्विडिटी लिया, ठीक है? फिर गिरा, फिर शूटिंग स्टार बना, फिर यहां से ऊपर गया। यानी कि एक शूटिंग स्टार, दूसरा शूटिंग स्टार, इस लेवल को वैलिड नहीं मानते हैं। और इतना नेगेटिविटी के बाद अगर ये ऊपर गया है तो मतलब है कि बायर इंटरेस्ट ले रहा है और दिस इज अ पीक नेगेटिविटी। इसके बाद इसके पास से मार्केट को या तो फेल ही हो जाना चाहिए कि बड़ा कैंडल से गिर जाना चाहिए, और ये इक्वेशन में जो ये बायर बार बार ट्राई कर रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, वो बायर फिर समझ जाएगा कि भाई कोई फायदा नहीं है। यहां पे जो ट्राई मारा है ये शूटिंग स्टार के बाद ऊपर ले जाना, शूटिंग स्टार के बाद गिरा, फिर अगला शूटिंग स्टार, हार मान लेना चाहिए। अगर यहां से एक रेड कैंडल बन जाए तुम्हारा भाई घंटा नहीं बोलने वाला है कि बाय करो। क्या करा मार्केट ने इसके बाद? अगला कैंडल, पैटर्न देखो क्या हो रहा है, देखो जरा। अब ये जो प्राइस बिहेवियर बन गया, ये प्राइस बिहेवियर मुझे कॉन्फिडेंट करता चला गया कि ब्रो आई एम ऑन अ राइट पाथ, मार्केट यहां से पैटर्न चेंज करेगा। अब बताता हूं बिग रीजन, बिग रीजन लिखो, बिग लिखो। ये चीज तुमको जब इसके साथ तड़का मिलाऊंगा ना, बोलो ना बिग, बिग, कमेंट करो बिग। अब तुमको बड़ा रीजन देता हूं, ठीक है? और ये तुमको दिल खोल के एकदम सही बता रहा हूं, तुम कमेंट करोगे कि बोलोगे भाई मजा आ गया। कैंडल्स से गेम पकड़े, 1 आवर से बड़ा लिक्विडिटी देखें, ठीक है? कि एक बार ट्राई करा। 1 मिनट से छोटे कैंडल्स का देखें, फाइट देखें, ठीक है? कंफर्मेशन कहां से आया? आज से
6 महीने या 4 महीने पहले जब गोल्ड क्रैश हो रहा था, आपको याद होगा हम लोगों ने गोल्ड का बॉटम 1 मिनट पे दिया था 12:09 पे। टेलीग्राम में ट्रेड वो आज भी एक्टिव है। आप उस हिस्ट्री से नहीं सीखे, लेकिन हम लोग जानते हैं क्यों दिए थे। गोल्ड का क्रैश भी दिया था जो टॉप से आया था 5600 से, और एग्जैक्ट 1 मिनट का वो कैंडल भी दिया था जिससे मार्केट रिवर्स करा था। याद है? 12/9 लिखो जितने लोग 12 थे। इसको हटाइए, जब भी बोलता ट्रेडिंग दो, बकचोदी मत करो। हाँ ब्रो, जाओ दूसरा का लाइव देखो, बहुत ट्रेड मिल रहा है। याद है 12:09 वाला ट्रेड? यस। तो 12:09 में क्या देखा था हम लोगों ने? 12:09 में हम लोगों ने देखा था कि गोल्ड का भी रिलेशन जो है वो इथेरियम और बिटकॉइन से है। उस समय पे जब एंट्री बन रहा था तो इथेरियम में भी बना था, बिटकॉइन में भी बना था, सिल्वर में भी बना था और गोल्ड में भी बना था। यानी कि जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो सारे इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा सपोर्ट या ऐसा लिक्विडिटी पे होते हैं जो मेजर लेवल पे होता है। तो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट, मान लो गोल्ड अगर बॉटम पे है और बिटकॉइन बीच में रास्ता में है, तो गोल्ड अगर उस बॉटम से रिवर्स करे तो बिटकॉइन को उठा लेगा। गोल्ड बिटकॉइन में फिर भी रिलेशन कम है, लेकिन अगर सिल्वर मान लो जैसे कि लिक्विडिटी टच किया था कुछ दिन पहले और गोल्ड का लिक्विडिटी था भी नहीं, पर गोल्ड वहां से उठ गया, क्यों? क्योंकि सिल्वर ने लिक्विडिटी लिया था। इसके साथ मैंने एक छोटा सा डेटा बस मिक्स करा जो मुझे पहले दिख चुका था कि 1 डे का टाइम फ्रेम पे जब मैं गोल्ड को देख रहा हूं, दिस इज अ डैम, बोल सकते हो इससे बड़ा बिटकॉइन का लेवल अभी फिलहाल के लिए है ही नहीं। दिस इज अ बिगेस्ट 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 लेवल ऑफ बीटीसी जो मार्केट यहां पे हिट कर चुका था। अब आप एक बात सोच के देखो कि अगर ये लिक्विडिटी आ गया है तो ये लिक्विडिटी क्या करेगा? ये लिक्विडिटी बिटकॉइन वालों को पुश करेगा और पुश करेगा और पुश करेगा कि गोल्ड वालों को कि ब्रो हम मेजर इवेंट पे हैं, तुम रिएक्ट कर सकते हो, बड़ा कुछ कर सकते हो। अब अगर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन एग्जिट भी मार दिया ना तो काम बन जाएगा। और इसी के साथ यही रीजन था कि मैं इतना एग्रेसिव रहा कि गोल्ड में बाइंग देखूंगा बाइंग देखूंगा बाइंग देखूंगा। और अभी तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा यहां पे जो ये बाइंग देखने के रीजन था, बाइंग जो होने का रीजन था, इसके पीछे एक और बात था, वो था बीटीसी का पहला लो। दूसरा मैं आपको बताया, अगर बीटीसी होल्ड कर रहा है इस लेवल को, अगर बीटीसी मुड़ा तो गोल्ड भी मुड़ेगा। तो सीधी सी बात है, बीटीसी अगर ये लेवल पे नहीं होता, इससे पहले होता, तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मार्केट अपने पैटर्न को ब्रेक करेगा। क्योंकि बीटीसी एक मेजर 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 लेवल को हिट किया हुआ था, तो थोड़ा मोड़ा रिएक्शन भी अगर इधर आता है बड़े टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर्स का, यानी कि 1 आवर वाले ट्रेडर्स का, तो 1 मिनट वालों का लॉटरी लग जाएगा। सो दैट्स द रीजन कि भाई जब मुझे पता है कि बीटीसी डे का लिक्विडिटी, मंथ का लिक्विडिटी हिट करा है, दूसरा बात मुझे पता है कि गोल्ड 1 आवर में टाइम पास करने वाले लेवल पे आ चुका है, जब मुझे पता है कि मार्केट जो है बार बार 1 मिनट पे ट्राई कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं बाय, क्यों सोचूं उस जगह पे शॉर्ट का? सोच के देखो। अब आप बताओ कितना परसेंट तुमको समझ में आया? मैंने कोशिश करा अपना जितना भी मेरा स्किल था उससे समझाने का। बताओ कितना परसेंट समझ में आया लॉजिक? जबरदस्त। अब कुछ अभी भी गधे हैं जिनको लग रहा है कि वो ऐसे ही सक्सेसफुल एक दिन मार्केट में हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें कोई ऐसा ट्रेडर मिल जाएगा जो उनको, भाई वो तुम्हारे सामने है ट्रेडर, जो तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना वो तुम्हारे सामने है, बट तुम अभी तक समझे नहीं हो कि तुमको समझना क्या है, वो वाली चीज।